हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट 4 स्ट्रोक ऑफ पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाया है। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स के बारे में बताती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इनटेक वाल्व, जहाँ से पेट्रोल और एयर के मिक्सचर की एंट्री होती है। ये है स्पार्क प्लग, जिसका यूज़ होता है इग्निशन करवाना फ्यूल का। और ये कैसे होता है, यहाँ से एक चिंगारी निकलती है, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क निकलता है जिसकी वजह से इग्निशन हो पाता है फ्यूल का। ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व, जहाँ से जो अनयूज्ड गैसेस होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। ये होता है सिलेंडर, जो कि बना होता है निकेल और क्रोमियम के अलॉय का, जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत होता है। ये होता है पिस्टन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसका यूज़ होता है ऊपर और नीचे मूव करवाना। यही पूरे 4 स्ट्रोक कंप्लीट करवाता है। अब आता है ये स्ट्रोक होता क्या है। तो स्ट्रोक एक तरह का डिस्टेंस होता है जो कि कवर करती है पिस्टन, और यहाँ पर पिस्टन के पास एक पिस्टन रिंग लगाई जाती है जिसकी वजह से लीकेज ना हो फ्यूल का इधर के साइड से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पिस्टन रिंग लगाई जाती है। ये पिस्टन रॉड होता है जो कि कनेक्ट होता है पिस्टन के साथ, और इसका काम होता है पिस्टन को ऊपर और नीचे करवाना। ये होता है क्रैंकशाफ्ट, जो कि कनेक्ट होता है पिस्टन रॉड से, जिसकी वजह से ये जब घूमता है तो उसी की वजह से व्हील भी उसके साथ घूमता है, क्योंकि व्हील भी अटैच्ड होता है क्रैंकशाफ्ट के साथ। और हमारी कार में भी ऐसा ही होता है। जो पिस्टन है वो कनेक्ट होता है पिस्टन रॉड से, पिस्टन रॉड कनेक्ट होता है क्रैंकशाफ्ट से, और क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट होता है व्हील के साथ, जिसकी वजह से जो हमारे गाड़ी के पहिए हैं वो घूम पाते हैं। अब जानते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के बारे में कि जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो कैसे होता है। तो ये तब होता है जब हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। आप सोचिए, जैसे पिचकारी होती है, जब हम पानी खींचने के लिए उसे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, खिंचाव होने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी को खींच लेता है। वैसे ही ये पिस्टन है जो कि नीचे की तरफ मूव करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और पेट्रोल और एयर का मिक्सचर हो जाता है थ्रू वाल्व। ये वाल्व ओपन हो जाती है, ये वाल्व खुल जाती है, जिसकी वजह से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर की एंट्री हो जाती है। तो ये काम होता है फर्स्ट स्ट्रोक में, जिसे हम इनटेक स्ट्रोक या फिर सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। अब आते हैं सेकंड स्ट्रोक की तरफ, जिसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक से नाम ही बताता है कि इसमें जो फ्यूल है वो कंप्रेस्ड होती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जब अब हमने पिचकारी से पानी को खींच लिया। अब जब उसे बाहर निकालने के लिए प्रेस करते हैं पिचकारी को, तो एक दबाव सा बनता है, तभी वो पानी निकल पाता है। वैसे यहाँ पर होता है। अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट स्ट्रोक में देखा कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया था, जो पिस्टन था वो नीचे की तरफ मूव किया था। अब इसमें फ्यूल की एंट्री हो चुकी है और दोनों जो वाल्व है वो भी अब क्लोज है। अब यहाँ पर जो फ्यूल है वो कंप्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से ये स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो जाता है, और यहाँ पर इसका प्रेशर भी इतना हाई होता है। तो हम जानते हैं कि जब कहीं पर किसी चीज़ पे प्रेशर होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद जो ये थर्ड स्ट्रोक होता है उसको काफ़ी इजी बना देता है स्पार्किंग के लिए, और हमारा जो थर्ड स्ट्रोक है वो काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है। इसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ये हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है। अब आता है पावर स्ट्रोक, जिसे हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक होता है पेट्रोल सिलेंडर के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमने सेकंड स्ट्रोक में देखा था जो फ्यूल है वो कंप्रेस्ड होता है एट अ स्मॉल वॉल्यूम। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक चिंगारी निकाली जाती है, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क निकाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लार्ज अमाउंट में जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। और जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट करती है, जो फोर्स इस पिस्टन को नीचे की ओर मूव करता है। अब जब पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगी तो पिस्टन रॉड भी मूव करेगा, और पिस्टन रॉड मूव करवाएगा क्रैंकशाफ्ट को, और क्रैंकशाफ्ट मूव करवाएगा हमारी कार की व्हील को। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर ये स्पार्क है और जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो बर्न्स हो रहा है और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकलेगी और उसी के साथ एक फोर्स भी आएगा जो कि पिस्टन को नीचे की ओर मूव कराएगा और जिसकी वजह से जो व्हील है वो भी रोटेट होगी। अब आते हैं 4 स्ट्रोक पर। तो 4 स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जो अनयूज्ड गैसेस होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। तो हमने थर्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन पढ़ा था जिसे हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसमें स्पार्किंग करवाने पर एक लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है और उसके साथ एक फोर्स भी निकलता है जो कि पिस्टन को नीचे की ओर मूव करता है और हमारी जो व्हील होती है कार की वो भी रोटेट करने लग जाती है। अब आते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे। तो अब यहाँ पर जो हीट निकली तो हीट एनर्जी निकली तो उसमें जो अनयूज्ड गैसेस भी, अब इसमें जो अनयूज्ड गैसेस होती हैं वो निकाल दी जाती हैं। ये अब कैसे होता है, तो अब हमने थर्ड स्ट्रोक में पढ़ा फोर्स ने पिस्टन को नीचे की ओर धकेला तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो नीचे आकर फिर ऐसे करके इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। तो इसीलिए अब जब हमारा थर्ड स्ट्रोक हो गया तो ये पिस्टन इधर की तरफ रोटेट होकर ऊपर की तरफ मूव करती है और इसी टाइम पर जो ये एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से अनयूज्ड गैसेस निकल जाती हैं। अब एक और बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल और एयर की एंट्री होती है सिलेंडर के अंदर। सेकंड स्ट्रोक का काम होता है फ्यूल को कंप्रेस्ड करना और थर्ड स्ट्रोक का काम होता है पावर को रिलीज करना। अब यहाँ पर जो एक्सपेंशन होता है फ्यूल का थ्रू स्पार्क और फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है, जो अनयूज्ड गैसेस होती हैं उसे बाहर निकाला जाता है। आई होप आपको ये 4 स्ट्रोक ऑफ पेट्रोल इंजन समझ में आया होगा। थैंक यू।